हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ नए वर्ड सीखेंगे जिसको हम मिसलेनियस सेंटेंस कहते हैं। मतलब हर तरह के सेंटेंस रहेंगे, कोई स्पेसिफिक सेंटेंस नहीं रहेंगे। जैसे लास्ट टाइम में हम लोग जैसे वाई टाइप के सेंटेंस, WH वाले सेंटेंस का यूज सीखा था। यहाँ पे हम जनरल सेंटेंस देखेंगे जो डेली टू लाइफ में यूज होते हैं, उनका इंग्लिश में क्या मतलब होता है, ये थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेते हैं पहला सेंटेंस हमारा क्या है। ये है सेंटेंस है क्या हुआ। क्या हुआ कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या हुआ कि इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपेंड। क्या हुआ को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपेंड। ये सेंटेंस हम लोग अक्सर यूज करते हैं, अरे तुमको क्या हुआ, ठीक, अरे व्हाट हैपेंड टू यू, ऐसे कुछ हम लोग इसको यूज करने में इस तरह यूज करेंगे। दूसरा जैसे सेंटेंस है क्या आपने मुझे बुलाया था, इस तरह का सेंटेंस है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हैड यू आस्क फॉर मी। क्या आपने मुझे बुलाया था, उसको कैसे बोलेंगे? हैड यू आस्क्ड फॉर मी। हैव यू आस्क्ड फॉर मी। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं जाऊं। आप जाने की परमिशन लेते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे? मे आई गो। मे आई गो, जैसे मे आई गो सर, मे आई गो सर, क्या मैं जाऊं सर, ऐसा आप लोग बोलते हैं। मे आई कम इन, तो इसी तरह मे आई गो, मैं जाऊं, उसको इंग्लिश में मे आई गो बोलते हैं। नेक्स्ट है मैं भी चलूं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मे आई एक्कम्पनी यू। ये सेंटेंस हम पहले भी यूज कर चुके हैं साथ में चलने के लिए। ए कंपनी को जो है साथ में चलना कहते हैं, तो मे आई एक्कम्पनी यू। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है क्या तुम आ रहे हो। क्या तुम आ रहे हो, उसको इंग्लिश में कैसे? आर यू कमिंग। सिंपल है, क्या तुम आ रहे हो, उसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है मैं लाऊं। कुछ लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहें? शुड आई ब्रिंग इट। मैं लाऊं, शुड आई ब्रिंग इट, कुछ चीज लाने की बात कर रहे हैं। जैसे आसपास कुछ रखा है, आप कहें कि क्या ये सामान मैं लेके आऊं, लाइक दैट, तो उसमें जो है मैं लाऊं ये सामान, छोटे शब्दों में हम लोग यूज कर ले, मैं लाऊं क्या, तो शुड आई ब्रिंग इट। शुड आई ब्रिंग इट, उसको ऐसे बोलेंगे शुड आई ब्रिंग इट। आप कैसे हैं, आप लोग हाल चाल पूछने में ये शब्द यूज करते हैं, आप कैसे हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ आर यू। हाउ आर यू। कभी कभी शब्द यूज होता है समझे, तो समझे वर्ड होता है, उसको इंग्लिश में कैसे? डिड यू अंडरस्टैंड, ऐसा बोलेंगे, या सिंपली बोलेंगे अंडरस्टूड। सिंपली ये भी डिड यू अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मतलब। क्या मतलब सेंटेंस है, क्या मतलब है, तो उसका इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू मीन। क्या मतलब का उसको बोलेंगे व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन, ऐसा सब यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्या साहब अंदर है, ऐसा शब्द है क्या साहब अंदर है, तो सेंटेंस है इज द बॉस इन। इज द बॉस इन, ऐसा शब्द है। तो ये सारे शब्द हुए, आई थिंक ये लगभग 10 शब्द हैं। सेंटेंस है, तो इनको, इन शब्दों को समझिए, फिर उसका इंग्लिश में क्या मतलब है वो समझिए और उसको यूज करिए। तो ये सारे 10 शब्द हुए। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या आपने मुझे बुलाया, हैड यू आस्क फॉर मी, मैं जाऊं, मे आई गो, मैं चलूं,
मे आई accompany यू, तो ये थोड़ा सा अलग है। मे आई accompany यू, क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। मैं लाऊं, शुड आई ब्रिंग। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। समझे, डिड यू अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड। क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन। क्या साहब अंदर हैं, इज द बॉस इन। ऐसा ये सारे 10 शब्द हैं। इसी तरह 10 50 या 60 शब्द हैं इस वाले सेशन में। अलग अलग शब्द हैं, सिंपल शब्द हैं, इसमें बहुत सोचने समझने की जरूरत नहीं, बस इसको ध्यान से देखिए और याद करिए। तो नेक्स्ट हमारा शब्द है ये कौन है, हु इज इट। हु इज इट, कौन है उसको इंग्लिश में बोलेंगे हु इज इट। कौन है, हु इज इट। जैसे क्या है, व्हाट्स द मैटर। जैसे कोई बातचीत हो रही है, आप भीड़ लगी है, आप आगे पूछे क्या हो रहा है, तो ऐसे व्हाट्स द मैटर। ठीक है, क्या है, क्या हो रहा है, उसमें भी क्या है या क्या हो रहा है, उसमें भी हम सेम सेंटेंस यूज कर लेंगे। क्या है ये व्हाट्स द मैटर। यहाँ व्हाट इज है, इज लगा है, तो ये आपका व्हाट इज रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज द मैटर। दिनेश कहाँ है, दिनेश कहाँ है, वेयर इज दिनेश। कब आए, ऐसा शब्द है कि आप कब आए, ऐसा कभी हम लोग यूज करते हैं। आप कब आए, तो व्हेन डिड यू कम। आप कब आए, तो व्हेन डिड यू कम, ऐसा शब्द यूज करेंगे। आप कब आए, व्हेन डिड यू कम। कोई काम शुरू करने के लिए हम कहें कि शुरू करें क्या, डू या शैल वी बिगिन। ठीक है, शुरू करें, तो इसके लिए जैसे कोई काम करने के लिए आप कहेंगे शुरू करें, तो आप सिंपली कहते हैं डू, या ऐसे भी कह सकते शैल वी बिगिन। दोनों शब्द यूज हो सकता है। डू काम करो, या तो शैल वी बिगिन, क्या हम काम शुरू करें, ऐसा मतलब है। शैल वी बिगिन, क्या हम काम शुरू करें, ऐसा मतलब है। शुरू करो को शैल वी बिगिन, बिगिन मतलब काम शुरू करना। डू मतलब करो, डू का मतलब है सिर्फ करो। ठीक है, शुरू करें तो डू भी कह सकते हैं इनफॉर्मल वे में, और अगर फॉर्मल वे है तो आप शैल वी बिगिन, ऐसा कुछ। किसी बड़े से आपको परमिशन लेना है काम करने के लिए, तो वहां पे शैल वी बिगिन यूज कर लेंगे। अदरवाइज आपके आसपास वाले हैं जिसको कहना है तो कहें डू, करो, ऐसा डू और शैल ये हो जाएगा। नेक्स्ट है एक काम करोगे। कभी कभी हम लोग कहते ना मेरा एक काम करोगे, ऐसा कुछ। एक काम करोगे तो मेरा एक काम करोगे। विल यू डू वन थिंग्स। एक काम करोगे, इसको क्या इंग्लिश में बोलेंगे, विल यू डू वन थिंग। ठीक है, मेरा एक काम करोगे, क्या मेरा एक काम करोगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरा एक काम करोगे, ऐसा भी हो सकता है, तुम मेरा एक काम करोगे या एक काम करोगे। तो दोनों के लिए भी विल यू डू वन थिंग ऐसे है। क्या आज छुट्टी है, क्या आज छुट्टी है, ऐसा है। इज इट ए हॉलीडे, क्या आज छुट्टी है को क्या, इज इट ए हॉलीडे, उसको इंग्लिश में कहेंगे क्या आज छुट्टी है। अक्सर यूज होता है सेंटेंस स्कूल में, क्या आज छुट्टी है, तो उसको इंग्लिश में इज इट अ हॉलीडे टुडे। इज इट अ हॉलीडे टुडे, ऐसे कहेंगे, इज इट अ हॉलीडे टुडे। नेक्स्ट है तुम्हें मालूम है, डू यू नो, तुम्हें मालूम है, डू यू नो, ऐसा है। तुम्हें मालूम है, उसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है तुम जाओगे नहीं। कभी कभी होता है तुम अब यहां से जाओगे नहीं, ऐसा शब्द होता है, तो तुम जाओगे नहीं, वहां का मतलब वुडंट यू गो, वुडंट यू गो, यहां वुड नॉट है। ठीक है,
इसका मतलब हुआ वुड नॉट। ये वुडंट गो ऐसा है, वुडंट गो, या इसको कहते वांट गो, तुम जाओगे नहीं, वांट यू गो, सॉरी तुम जाओगे नहीं उसको वांट यू गो, इसको पढ़ेंगे वांट यू गो, पढ़ना इसको है वांट यू गो, इसका मतलब वुड नॉट यू गो, इसका ये मतलब हुआ तुम जाओगे नहीं, वुड नॉट यू गो, तो इसको वांट यू गो, वांट यू गो, तो इसका ये मतलब हुआ वुड नॉट। ठीक है, नेक्स्ट है क्या गड़बड़ है, नेक्स्ट है क्या गड़बड़ है, व्हाट इज द ट्रबल, इसको पढ़ेंगे व्हाट इज द ट्रबल, ये व्हाट है इज, ये लगा है तो इसको हम व्हाट्स द ट्रबल ऐसे पढ़ेंगे, व्हाट्स द ट्रबल, शॉर्ट फॉर्म में व्हाट्स द ट्रबल, इसका मतलब यही है व्हाट इज द ट्रबल, तो प्रोनाउंस ऐसे करते हैं व्हाट्स द ट्रबल, क्या गड़बड़ है। तो ये सारे सेंटेंस हुए 20। तो उसमें कौन सा था, कौन है, हु इज इट, कौन हो को इंग्लिश में बोलेंगे हु इज इट, क्या है को बोलेंगे व्हाट्स द मैटर, दिनेश आया है या और कोई नाम यूज होगा तो उसको कहेंगे वेयर इज दिनेश, सॉरी दिनेश कहाँ है, वेयर इज दिनेश, कब आए, व्हेन डिड यू कम, शुरू करने को सेल, वी बिगेन या डू से भी काम चला सकते हैं, एक काम करोगे को इंग्लिश में बोलेंगे विल यू डू वन थिंग्स, क्या आज छुट्टी है उसको इंग्लिश में बोलेंगे इज इट अ हॉलीडे, जैसे तुम्हें मालूम है उसको इंग्लिश में डू यू नो, तुम जाओगे नहीं वुडंट यू गो, क्या गड़बड़ है व्हाट्स द ट्रबल, ऐसा होगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप नाराज हैं क्या, इंग्लिश में है आप नाराज हैं क्या, उसको इंग्लिश में बोले आर यू एंग्री। फिर है बाल बच्चे अच्छे हैं ना, ऐसा इंग्लिश में हालचाल पूछने में पूछते बाल बच्चे अच्छे हैं, हाउ इज फैमिली, तो यहां बाल बच्चे अच्छे हैं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हाउ इज द फैमिली, हालचाल में ये होगा हाउ इज द फैमिली। नेक्स्ट है मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपकी क्या सेवा करूं, उसको इंग्लिश में व्हाट कैन आई डू फॉर यू। हम आप कहां पर हैं, हम आप कहां पर हैं, तो उसको इंग्लिश में बोले वेयर आर वी नाउ, वेयर आर वी नाउ, वेयर आर वी नाउ। कैसे तकलीफ की, कभी कभी होता है आपने कैसे तकलीफ की, इस तरह का शब्द यूज करते कैसे आपने तकलीफ की। व्हाट ब्रिंग यू हियर, थोड़ा सा ये अलग है, ये थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है तो उसको इंग्लिश में ऐसे यूज करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है तो इसको क्या व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे तकलीफ की, तो व्हाट्स ब्रिंग यू हियर, किस काम से आपको आना पड़ा, ये भी मतलब हुआ व्हाट्स ब्रिंग यू, किस काम से आपको यहाँ आना पड़ा या कैसे तकलीफ की या किस काम से आपको आना पड़ा, दोनों एक सेंस है तो उसको कहेंगे व्हाट्स ब्रिंग यू हियर। क्या उनके पास कार है, क्या उसके पास कार है, हैज ही गॉट ए कार, क्या उसके पास कार है, उसको इंग्लिश में कहेंगे हैज ही गॉट अ कार, हैज ही गॉट अ कार। आपको मुझसे कुछ काम है, आपको मुझसे कुछ काम है, ऐसा है आपको मुझसे कुछ काम है। हैव यू एनी बिजनेस विथ मी,
आपको मुझसे कुछ काम है क्या? ऐसा कभी कभी कोई आता है तो आप यही पूछते हैं हैव यू एनी बिजनेस विथ मी, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू एनी बिजनेस। बिजनेस मतलब काम, विथ मी। कौन आ रहा है? हु इज कमिंग। कौन आ रहा है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हु इज कमिंग। ये आपका है हु इज, तो उसको हु इज कमिंग, हु इज कमिंग, इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे हु इज कमिंग। रात के भोजन में क्या क्या है? कभी कभी हम लोग पूछते हैं रात के खाने में क्या क्या है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट्स द मेनू फॉर डिनर। व्हाट्स द मेनू फॉर डिनर। यहां फिर से वही बता देंगे, व्हाट इसके साथ व्हाट इज लगा है, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है, व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म है। व्हाट्स द मेनू फॉर डिनर। नेक्स्ट, यह किसका टेलीफोन नंबर है? यह किसका टेलीफोन नंबर है? तो हुज टेलीफोन नंबर इज दिस, हुज टेलीफोन नंबर इज दिस, तो ऐसा है हुज टेलीफोन नंबर इज दिस। तो ये आपके सेंटेंस हुए। तो ये सारे 10 सेंटेंस आपके हुए। तो उसमें क्या था फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आप नाराज हैं क्या? पहला है, इस स्लाइड का पहला है आप नाराज हैं क्या, उसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू एंग्री। फिर है बाल बच्चे अच्छे हैं ना, हाउ इज द फैमिली। मैं आपकी क्या सेवा करूं, उसको इंग्लिश बोलेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू। हम आप कहां पर हैं, तो उसको हम अब कहां पर हैं, उसको इंग्लिश वेयर आर वी नाउ। हम अब कहां पर हैं, वेयर आर वी नाउ। जैसे कहीं आप लोग साथ जाएं और फिर अचानक गाड़ी से या किसी के साथ जाएं तो आपको पता न लगे आप कहां पहुंच गए, तो आप लोग किसी से पूछते हैं कि इस समय हम कहां पर हैं, थोड़ा सा बताइए, ठीक है। तो उसी का है वेयर आर वी नाउ। कैसे तकलीफ किया, किसी काम से आप कोई आपके पास आए तो उससे आप पूछते हैं कि आप किसी काम से आए हैं क्या, या आपने कैसे तकलीफ आने की कैसे तकलीफ की, तो उसका मतलब व्हाट्स ब्रिंग यू हियर। क्या उसके पास कार है, हैज ही गॉट अ कार। नेक्स्ट है आपको मुझसे कुछ काम है, आपको मुझसे कुछ काम है, तो हैव यू एनी बिजनेस विथ मी। कौन आ रहा है, तो उसको इंग्लिश में हु इज कमिंग। रात के भोजन में क्या क्या है, व्हाट्स द मेनू फॉर डिनर। यह किसका टेलीफोन नंबर है, हुज टेलीफोन नंबर इज दिस। ठीक है, तो हमने स्लाइड हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम कहां मिलेंगे, हम कहां मिलेंगे। वेयर शैल वी मीट, तो क्या है वेयर शैल वी मीट। ठीक है, हम कहां मिलेंगे, वेयर शैल वी मीट, ऐसा है इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट सेंटेंस तुम वापस कैसे आ गए हो। क्या है, तुम वापस कैसे आ गए हो, ऐसा होता है हाउ हैव यू कम बैक। तुम वापस कैसे आ गए हो, हाउ हैव यू कम बैक। नेक्स्ट सेंटेंस है इस तरह का तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडी, व्हाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडी। ये है तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, तो उसको इंग्लिश में व्हाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडी, ऐसा उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे।
आप अपनी माँ अब आपकी माँ का क्या हाल है। कोई हाल चाल पूछ रहा है, हो सकता है पहले बीमार रही हो, तो आप पूछेंगे कि अगर ये इंग्लिश में हिंदी में शब्द है, अब आपकी माँ का क्या हाल है, तो उसको हिंदी में पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ इज योर मदर नाउ। कैसे पढ़ेंगे, हाउ इज योर मदर नाउ। आप कैसे हैं, ठीक है, आप कैसे हैं, उसको इंग्लिश में हाउ डू यू डू। आप कैसे हैं उसको बोले हाउ डू यू डू। ये शब्द आप लोग अक्सर सुनते होंगे, हाउ डू यू डू, तो उसको जान के रखिए, आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू, ठीक है। इसका ज्यादा यूज होता है। यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, ऐसा है, यहाँ सबसे अच्छी जगह कौन सी है, ये भी होटल की जगह भी हो सकती है। यहाँ सबसे अच्छा खिलौना कौन सा है, ये शब्द बदल जाएगा, तो उसको इंग्लिश में विच इज द बेस्ट होटल हियर, या विच इज द बेस्ट प्लेस हियर, विच इज द बेस्ट टॉय हियर, ऐसा कुछ हो सकता है। तो विच इज द बेस्ट होटल हियर, तो इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। यह कौन है, आप कोई अनजान आदमी है, किसी के साथ आया है, तो आप उससे पूछ सकते हैं यह कौन है। हु इज दिस, तो ये क्या है, हु इज दिस। इसको हमने पहले बताया कि यहाँ पे हु है, उसके साथ इज लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको शॉर्ट में हु इज दिस, हु इज दिस ऐसा प्रोनाउंस करेंगे। किसी के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ पे वर्गीस शब्द यूज हुआ है, तो और दूसरे नाम भी राम रहीम कोई शब्द और यूज हो सकता है। तो वर्गीस कहाँ है, तो इसको हो गया वेयर इज वर्गीस, वेयर इज राम, वेयर इज रहीम, वेयर इज डेविड, लाइक दैट कुछ भी सेंटेंस यूज हो जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में है क्या खबर है, क्या खबर है, तो शॉर्ट फॉर्म में व्हाट्स द न्यूज, ठीक है, व्हाट्स द न्यूज। अब फिर भेंट कब होगी, अब फिर भेंट कब होगी, ऐसा शब्द हो, अब फिर दोबारा कैसे कब मुलाकात होगी, इस तरह का है। तो उसको इंग्लिश व्हेन शैल वी मीट अगेन, व्हेन शैल वी मीट अगेन। अब हम लोग फिर दोबारा कब मिलेंगे, जैसे आप लोग हैं फिर जाने लगे, तो होता है कि अब दोबारा कब मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, उस सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं। अब फिर कब भेंट होगी, या अब फिर कब मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको इंग्लिश में कहेंगे व्हेन शैल वी मीट अगेन, व्हेन शैल वी मीट अगेन। तो फिर से हम लोगों ने ये 10 सेंटेंस यूज किए। यहाँ पे इस स्लाइड में थोड़ा सीरियल खराब हो गया था, इसमें तो यहाँ पे हम लोग 40 सेंटेंस यहाँ तक लर्न किए। आगे देखते हैं क्या है। 41 सेंटेंस हमारा क्या है, उस हिंदी में आपकी क्या उम्र है,
तो ये जनरल सेंटेंस है, अक्सर यूज होता है। आपकी क्या उम्र है अक्सर पूछा जाता है, तो उसको इंग्लिश में हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है। इस कोट की क्या कीमत है, इस कोट की क्या कीमत है। हाउ मच डिड दिस कोट कास्ट यू, हाउ मच डिड दिस कोट कास्ट यू, ऐसा करेंगे। आप यहां कब से हैं, ऐसा हिंदी में सेंटेंस है, आप यहां कब से हैं, तो उसको इंग्लिश में फॉर हाउ हैव यू बीन हियर, फॉर हाउ आप यहां कब से हैं, तो यहां पे है आप यहां कब से हैं। फॉर हाउ, यहां पे और शब्द आएगा लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप यहां कब से हैं, तो सेंटेंस है फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। नेक्स्ट है कितना समय लगेगा, कोई काम है तो आप किसी से पूछते हैं कितना समय लगेगा, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। आप क्यों तकलीफ करते हैं, सेंटेंस है आप क्यों तकलीफ करते हैं, तो उसका इंग्लिश में वाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ, आप क्यों तकलीफ करते हैं, उसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ। सड़क बंद क्यों है, इस तरह का सेंटेंस सड़क बंद क्यों है, तो वाई इज द रोड क्लोज, वाई इज द रोड क्लोज, इस तरह होगा इसका इंग्लिश में मतलब। नेक्स्ट है आज कौन सी पिक्चर लगी है, ऐसा है आज कौन सी पिक्चर लगी है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। सॉरी, आज कौन सी पिक्चर लगी है, उसका यहाँ पे इंग्लिश में सेंटेंस छूट गया है, तो उसका इंग्लिश में होगा। ठीक है, आज कौन सी पिक्चर है, तो उसका इंग्लिश में होगा, ये यहां पे हम लोग लिख लेते हैं व्हाट मूवी इज ऑन टुडे, तो आज कौन सी पिक्चर लगी उसको इंग्लिश में व्हाट्स मूवी इज ऑन टुडे, व्हाट मूवी इज ऑन टुडे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आप क्या ढूंढ रहे हैं, इस तरह का सेंटेंस है, तो इसको इंग्लिश में ये कहेंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, तो हम लोग इसको कहेंगे आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में ये है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं उसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आप इतने गंभीर क्यों हैं, या आप इतने सीरियस क्यों हैं, इस तरह है, आप टेंशन में क्यों हैं, इस तरह भी है, आप इतने गंभीर क्यों हैं, सीरियस क्यों हैं, तो ये है Why are you so serious? Why are you so serious? मैं आज की पार्टी में क्या पहनूं, कभी कभी क्वेश्चन होता है मैं आज की पार्टी में क्या पहनूं, तो उसको इंग्लिश में कैसे What should I wear in the party tonight? What should I wear in the party tonight? ये सेंटेंस होगा, तो ये अगेन 10 सेंटेंस इस स्लाइड में हम लोग कवर किए, एक बार फिर से रिलुक कर लेते हैं।
क्या है, आपकी उम्र क्या है, उसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू। इस कोट की कीमत क्या है, कोई सामान है उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसकी महंगाई के बारे में, तो कोट की जगह कुछ और भी हो सकता है। इस कोट की कीमत क्या है, हाउ मच डिड दिस कोट कास्ट यू। आप यहां कब से हैं, तो उसको फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, कितना समय लगेगा, उसको इंग्लिश में हाउ लॉन्ग विल इट टेक। आप क्यों तकलीफ करते हैं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, तो उसको व्हाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ, सड़क बंद क्यों है, व्हाई इज द रोड क्लोज्ड, आज कौन सी पिक्चर लगी है, उसको इंग्लिश में व्हाट्स मूवी इज ऑन टुडे। आप क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप इतने गंभीर क्यों हैं, व्हाई आर यू सो सीरियस, मैं आज की पार्टी में क्या पहनूं, व्हाट शुड आई वियर इन द पार्टी टुनाइट। हाँ, इस सेशन का ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसमें भी 12 सेंटेंस है हमारे। तो इसका पहला है, मैं आपसे कहां संपर्क करूं, मैं आपसे कहां संपर्क करूं, इसका इंग्लिश में वेयर शुड आई कंटेक्ट यू, मैं आपसे क्या, वेयर शुड आई कंटेक्ट यू। क्या कोई परेशानी है, इस तरह का सेंटेंस है, तो इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम। क्या आज आप देर से आएंगे, क्या आज आप देर से आएंगे। तो नेक्स्ट है, आर यू गोइंग टू बी लेट टुनाइट, आर यू गोइंग टू बी लेट टुनाइट, क्या आज आप देर से आएंगे, तो उसको इंग्लिश में आर यू गोइंग टू बी लेट टुनाइट। नेक्स्ट है, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूं, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे मे आई हैव ए डांस विथ यू, मे आई हैव ए डांस विथ यू। डांस के अलावा भी कोई शब्द यूज हो सकता है, क्या मैं आपके साथ डिनर कर सकता हूं, तो यहां पे हो सकता है मे आई हैव ए डिनर विथ यू, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं, मे आई हैव ए कंपनी विथ यू, ऐसा यूज हो सकता है। क्या आप हमारे साथ बैठेंगे, क्या आप हमारे साथ बैठेंगे, तो उसको इंग्लिश में है वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस। आप मुझे क्या करना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन अब मुझे क्या करना चाहिए, तो उसको इंग्लिश में क्या है, व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाई डोंट यू लिसन टू मी, ठीक है, व्हाई डोंट यू लिसन टू मी, यह है डोंट है, ठीक है, इसका मतलब हुआ डू नॉट, ठीक है, इसका मतलब हुआ डोंट का डू नॉट। इन दोनों पोशाकों में से कौन सी मुझ पर अच्छी लगेगी, बड़ा सेंटेंस है, कोई दो कपड़े रखे हैं, उनमें से अगर आपको चूज करने के लिए किसी से पूछना है कि इन दो कपड़ों में से मुझ पे कौन अधिक अच्छी लगेगी चूज में, तो उसको इंग्लिश में कैसे, विच ऑफ दीज टू ड्रेसेस विल सूट मी बेटर, क्या है, विच ऑफ दीज टू ड्रेसेस विल सूट मी, या अच्छी लगेगी, सूट मी बेटर। मुझ पर अधिक अच्छी ये हो गया,
मुझे उसे ढूंढना चाहिए, एक शब्द है, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। उसका इंग्लिश में क्या है? वेयर शुड आई लुक फॉर हिम। ठीक है, वेयर शुड आई लुक फॉर हिम, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। उसको क्या इंग्लिश में? वेयर शुड आई लुक फॉर हिम। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। ठीक है, हिंदी सेंटेंस है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। क्या आप उसे पहचानते हैं? तो ये सेंटेंस है, क्या आप उसे पहचानते हैं। तो डू यू रिकॉग्नाइज हिम, एक सेंटेंस छूट रहा है, मे आई यूज योर फ्रेंड। तो इसका हिंदी में मतलब छूट गया है। तो ये सेंटेंस है, मे आई यूज योर फोन। उसको हम लोग हिंदी में कहेंगे क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, तो क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, ऐसा होता है। तो ये सारे कुछ मिसलेनियस सेंटेंस थे, जनरल यूज होते हैं। कल हम लोग कुछ निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड में। ये हम लोग निगेटिव सेंटेंस हैं, थोड़ा सा उस पर जानेंगे। टिल देन, थैंक यू।